नमस्कार, मैं मेहक कुरैशी। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। राष्ट्र की एकता अखंडता को बरकरार रखने हेतु दृढ़ संकल्पित है मुस्लिम समाज। डॉक्टर इंद्रेश कुमार। जी हाँ, अयोध्या 25 तारीख देर शाम को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राष्ट्र की उन्नति भाईचारे के लिए जाने जाना वाला संगठन है और अपने कार्यों के द्वारा निरंतर उसमें गुणात्मक परिवर्तन कर रहा है। राष्ट्र की एकता अखंडता को बाधित कर रहे धारा 370, 35A की बात हो या फिर श्री राम जन्मभूमि की भव्य राम मंदिर निर्माण बनने की बात रही हो, ऐसे मूल मुद्दों को लेकर के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच निरंतर कई वर्षों से कार्य कर रहा है और उसको सत्प्रयासों और सरकार के सहयोग से नई इबारत लिख रहा है। उसी तारतम्य से जब विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री राम मंदिर से राष्ट्रीय मंदिर निर्माण हेतु भव्य मंदिर के लिए समर्पण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने जहां दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, लखनऊ, बनारस की भांति भगवान श्री राम की पावन धरा पर पहुंच करके भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु निधि का समर्पण लिया। यह समर्पण अपने आप में एक आश्चर्य का विषय था कि यह समर्पण बच्चों का है और यह बच्चे अधिकतर मुस्लिम समुदाय के हैं, जिन्होंने भव्य राम मंदिर हेतु अपना गुल्लक आदरणीय देश और पूज्य संत कमल नयन दास जी को समर्पित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य संत कमल नयन दास, उत्तराधिकारी पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास, सम्मानित अध्यक्ष रामश्री रामतीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या जी अपने उद्बोधन में कहा कि यह बच्चे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और राम मंदिर से ही राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है। उन्होंने उपस्थित मुस्लिम समुदाय को अपना धन्यवाद दिया और इंद्रेश जी को लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दिया और आगे कहा कि मुस्लिम समाज और सर्व समाज के लिए मेरा द्वार खुला है। जब भी आप मेरे पास आएंगे, जो भी मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ है उससे पूरा समाज के लिए समर्पित है। साधु संत का जीवन ही तो राष्ट्र निर्माण के लिए होता है। मेरा सब कुछ प्रभु श्री राम का है और मैं उनको सब कुछ अर्पण करता हूँ। आदरणीय गुरु जी ने जहाँ राम मंदिर के लिए करोड़ों रुपए दिए, वहीं आज आपके माध्यम से मणि रामदास छावनी में जितने संत निवास करते हैं, उनके नाम से भी महाराज जी ने समर्पण रसीद प्राप्त की है, जिनकी संख्या लगभग सैकड़ों है। कार्यक्रम को पूज्य संत पुजारी विमलेश दास जी ने भी संबोधित किया और सभी जनमानस को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और भव्य राम मंदिर के लिए जो समर्पण करता आए थे उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉक्टर इंद्रेश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संरक्षक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बतौर मुख्य वक्ता अपने उद्बोधन में कहा कि भगवान श्री राम की पावन धरती अयोध्या से सामाजिक समरसत्ता का संदेश जाना चाहिए। जिस प्रकार श्री राम ने सबरी, गिद्ध, जटायु, वानर, भालू समेत धरती के दबे कुचले लोगों को साथ लेकर चले, उसी रास्ते से भारत विकास के द्वार तक पहुंच सकता है। अब सारे विश्व को एकता, भाईचारा, प्रेम और सौहार्दता से चलाना जाना चाहिए, न कि कुटरता, नफरत, हिंसा के रास्ते। अयोध्या की धरती से अमन का यह पैगाम अपने आप में एक नई ऊर्जा, शक्ति व आत्मविश्वास का माहौल पूरे विश्व को देगा। और आगे कहा कि भारत अजन्मा है और पाकिस्तान का जन्म हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान कुछ दिन में टूट जाएगा और वह पूरा भारत में मिल जाएगा, क्योंकि सृष्टि का यह नियम है, जिसका उदय होता है तो उसका अंत भी नीचे है। इसीलिए पाकिस्तान सृष्टि के नियम के आधार पर स्वयं टूट जाएगा और अंत है, भारत में सम्माहित हो जाएगा। इंद्रेश जी ने कहा कि बच्चों ने जिस मनोयोग के साथ यह गुल्लक की राशि राष्ट्र को समर्पित की है, ऐसा लगता है कि देश में कुटरता फैलाने लोगों की संख्या में गिरावट हो रही है। इन बच्चों का यह योगदान राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने में अहम भूमिका अदा करेगी। भाई साहब ने बच्चों को धन्यवाद दिया और आदरणीय कमल नयन दास जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा कि महाराज जी का द्वार सबके लिए खुला रहता है। ऐतिहासिक कार्यक्रम स्वयंसेवक और संचालनकर्ता डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, अवध प्रांत प्रभारी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा कि स्वर्णिम भारत के नवनिर्माण में अयोध्या जी में डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में जो घटना घटित हो रही है, इसका अवश्य ही दूरगामी परिणाम सिद्ध होगा।
और अब कुटरता और नफरत का अंत होने वाला है, क्योंकि यहाँ अयोध्या सनातनी अयोध्या है, जहाँ पर केवल मानव और मानव की बात हुआ करती थी। कुछ विदेशी आक्रांता उन्हें इस देश में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक उन्माद पैदा किया, उसकी समूल नाश की पृष्ठभूमि डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के देखरेख में मुस्लिम बच्चों ने लिख दिया है। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में नौनिहाल बच्चों ने हिंदू मुस्लिम एकता और भव्य राम मंदिर के लिए अपने गुल्लक का समर्पण किया। तो आज अयोध्या में एक अद्भुत कार्यक्रम था। बड़े लोग तो अपना निधि समर्पण कर ही रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे राम भक्त के रूप में, वो चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे अनुसूचित समाज के हैं, चाहे स्वर्ण समाज के हैं, वह अपने अपने खूबसूरत गुल्लक लेकर आए हैं और अपनी रोजमर्रा की जो उन्होंने कमाई की जोड़ा, उसको निश्चल भाव से, प्रेम भाव से, समर्पण भाव से और राम के मंदिर निर्माण में देने के लिए आए हैं। शायद अयोध्या ने ये पहला दृश्य देखा होगा जब बच्चों में आपने रोज की जेब खर्च बचाकर धन देने का होड़ लगा है। ऐसा अद्भुत दृश्य है और सारे देश में ये दृश्य जाति से, दल से, मजहब से, भाषा से, बोलियों से, भूगोल से ऊपर उठकर पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में है। इस प्रकार का एक पावन दृश्य है। इसलिए राम मंदिर जो छुआछूत मुक्ति का, मजहबी कट्टरता से मुक्ति का, लिंग पर शोषण, नारी पर शोषण, अत्याचार से मुक्ति का और भेदों से मुक्ति पर होकर एक प्यार वाला, सद्भाव वाला, तरक्की वाला, तालीम वाला हिंदुस्तान बनाने का संकल्प है और विश्व में शांति लाने का रास्ता है। उस मंदिर निर्माण का दृश्य, उसके निर्माण की भावनाओं से भरा हुआ है। उस दृश्य को आज हम सब ने साकार किया है। मैं मीडिया से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे प्रिंट मीडिया है, ये अयोध्या के पेज की खबर नहीं बने, यह उत्तर प्रदेश के, हिंदुस्तान के और दुनिया के पेज की खबर बननी चाहिए। यह न्यूज़ में भी और जो मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी दिखाई जानी चाहिए, जो एक नए सुंदर भारत की अद्भुत नींव साकार कर रहा है। इस प्रकार से यह कार्यक्रम है। कल यहाँ पर सरयू के किनारे एक सरयू संकल्प कार्यक्रम होगा। उस सरयू संकल्प में देश से कुछ प्रमुख कवि और कुछ उत्तर प्रदेश के कवि आएंगे